अब किंग ऑफ प्लेनेट तो कहा जाता है, लेकिन जुपिटर में एक चीज बड़ी खतरनाक है। वो बाहर से जितना लगता है ना कि ये तो कुछ भी नहीं, वो उतना ही अंदर से वो भयानक है, खौफनाक है वो तो, कि उसके अंदर दुनिया के इतने खतरनाक तूफान, आज तक जितने भी तूफान आए ना जमीन में, उससे भी ज्यादा खतरनाक तूफान जुपिटर में है। ये मैं बताता चलूं कि ना हमारे सोलर सिस्टम में 4 टेरेस्ट्रियल गैस प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनमें हम लैंड कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जमीन है। और गैस प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इन्हें वहाँ पे हम लैंड ही नहीं कर सकते। यहाँ तो वो प्लैनेट्स गैसेस से भी लगते हैं, यहाँ तो वो प्लैनेट्स आइस और पानी से। और यूरेनस और नेपट्यून को तो आइस प्लैनेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स मोस्टली बर्फ से बने हैं। इसलिए जुपिटर पे हम लैंड ही नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स जुपिटर के पास भी आए ना, तो वो तो अभी जुपिटर के अंदर क्या पहुंचे, उससे तो पहले ही वो मर जाएगा। अभी इंसान जुपिटर के पहले बादल पे भी नहीं पहुंचेगा, इससे पहले के जुपिटर के खतरनाक रेडिएशन से उसकी मौत हो जाएगी। अब के बिना इंसान का स्पेसक्राफ्ट भी उधर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लैंड करने की जगह तो है नहीं, अंदर भी चला गया था, यहाँ तो वो हीट से बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाएगा, यहाँ तो इधर उधर भटक भटक के वो फट जाएगा, यानी इतनी अंदर हीट है, गैस है। अब तूफान तो वहाँ पे सबसे ज्यादा भयानक है, लेकिन वहाँ पे बिजलियां भी हैं। जुपिटर के पास हर चीज ही बड़ी है दोस्तों। जुपिटर साइज में भी बड़ा है, उसका ऑर्बिट भी बड़ा है, 2 हो गई। उसके चांद भी बड़े हैं, 3 हो गई। और जुपिटर के सबसे ज्यादा तूफान है ना, तूफान, जुपिटर के तूफान भी सबसे बड़े हैं, 4। यानी जुपिटर की कोई चीज ही नहीं छोटी, उसकी हर चीज ही बड़ी है। मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे बड़ी है, 5 हो गए पूरे। उसके पास 5 चीजें इतनी बड़ी बड़ी हैं। जुपिटर तो है ही बड़ा भयानक। अब सिर्फ सैटेलाइट के अंदर जा सकती है। अब जो वॉचर 1 और वॉचर 2 है ना, ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दिन जुपिटर के ना सामने से गुजरे, तो उन्होंने ना साइंटिस्ट को बताया कि ना जुपिटर के पास भी अपनी रिंग्स हैं। उन्होंने ना जुपिटर के 2 बड़े मून्स को भी देखा। अब जब साइंटिस्ट ने ये देखा ना, उन्होंने ये सुना कि यार जुपिटर के पास भी रिंग्स है और उसके 2 बड़े मून्स भी इसने डिस्कवर किया। तो उन्होंने सोचा कि इंसान तो अंदर जा ही नहीं सकता, तो उन्होंने कहा तो फिर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते हैं जो हमें जुपिटर के रिंग्स के बारे में भी बताए और उसके अंदर जाके भी देखे, और मून्स के बारे में भी, यानी उसकी जो मून्स है ना उसके बारे में भी डिस्कवरी करे, उसकी रिंग्स के बारे में क्या करे, जुपिटर के पास रिंग्स कहाँ से आई, और उसके अंदर जाके भी देखे। अंदर के तो भयानक ही है। और फिर उस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के बाद क्या नाम दिया, गैलीलियो। और वो उसके साथ एक प्रोब का अटैच कर देते हैं जो अंदर जाके उन्हें दिखाया। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या, गैलीलियो, और जो प्रोब लगाया था ना उसका नाम भी गैलीलियो प्रोब। अब प्रोब अंदर जाना तो उसके साथ भी क्या जल के राख हो गया बस, और कुछ पता नहीं चला। सिर्फ ना उन्हें थोड़ा थोड़ा सा पता चला कितना भयानक अंदर से है। उस प्रोब ने जुपिटर के जब वो अंदर गया ना एटमॉस्फेयर में, वो इतना गर्म हो गया कि 100% से भी उसकी हीट हो गई, 100% से इतनी हीट। और जैसे ही वो बिल्कुल जुपिटर के अंदर पहुंचा ना, पहले वो क्या था, जुपिटर की ग्रेविटी के पास 100 से ज्यादा, फिर जब वो जुपिटर के अंदर पहुंचे ना तो एक पैराशूट खुल जाता है, एक पैराशूट। तो ना अब जो उसकी थी ना इतनी ज्यादा हीट जो थी, जो 100% पे थी प्रोब की, वो बिल्कुल डाउन हो जाती है। और वो प्रोब ना सारा का सारा साइंटिस्ट को दिखा रहा होता है कि ये इतना, साइंटिस्ट देख के डरने लगते हैं, यार ये क्या, इतना बड़े बड़े तूफान, इतनी बड़ी बड़ी बिजलियां, कि अभी वो ना थोड़ा सी आगे गया कि उस वाली जगह पे इतनी हीट थी कि वो प्रोब वो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो जल के राख हो गया। अब प्रोब जल के राख हो गया, लेकिन जो सैटेलाइट गैलीलियो नाम की थी ना, वो जुपिटर के इर्द गिर्द घूमती है आज भी।
अब प्रोब तो भी जल के राख हो गया, जुपिटर के अंदर का कुछ पता नहीं चला। अब मून्स भी उसने डिस्कवर की है सैटेलाइट ने, और भी बहुत सारी चीजें उसने डिस्कवर की। अब हमें यह पता चल गया कि जुपिटर इंसानों के लिए सबसे खतरनाक, इवन मशीनों के लिए भी। क्यों? प्रोब जल के राख हो गया, तो बाकी चीजों का होना क्या है? द डेंजरस प्लैनेट फॉर ह्यूमंस is Jupiter. Subscribe.